दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। गैलेक्सी AI इज़ हियर। अब ये जो FE सीरीज़ का स्मार्टफोन है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट टाइम सैमसंग ने यूज़ किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी ये परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं ये जो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE प्रीमियम स्मार्टफोन जो कि सैमसंग ने लॉन्च किया है, इसके टॉप 5 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE का बॉक्स पैक। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में ये है हैंडसेट, इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है। ये है S24 FE और यहाँ पर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, टाइप C टू टाइप C केबल और ये है कुछ बुकलेट्स। पहला फीचर की बात करते हैं। ये फर्स्ट टाइम इन FE सीरीज स्मार्टफोन है जिसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो कि ड्रामेटिकली जो क्वालिटी है वीडियोस की एंड फोटोज़ की, उन्हें एनहेंस करता है। फीचर्स दिखाने से पहले कैमरे का जो स्पेक्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल डुअल पिक्सल कैमरा दिया है PDAF और OIS सपोर्ट के साथ में। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है टेलीफोटो PDAF और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में, प्लस इसमें भी OIS सपोर्टेड है। और तीसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब इसका जो रियर कैमरा है ये 8K एट 30 FPS में वीडियोस शूट कर सकता है। और जो सेल्फी कैमरा है ये है 10 मेगापिक्सल का वाइड और सेल्फी कैमरे के साथ में भी आप 4K में वीडियोस एट 60 FPS में शूट कर सकते हैं। तो जो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE है, इसके साथ में जो फोटोग्राफी है वो अलग ही लेवल की होने वाली है। फीचर्स की बात करते हैं। ये इंटेलिजेंट जूम फीचर के साथ में आता है। जब आप जूम का जो फीचर है उसे यूज़ करते हैं तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से जो पिक्चर है इसे क्लीन करता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इनिशियली थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, लेकिन उसके बाद में जो AI है टेक्नोलॉजी, ये जो पिक्चर है इसे काफ़ी हद तक क्लीन करता है और आप इसे लाइव देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर जूम मिलने वाला है थैंक्स टू इम्प्रूव्ड NPU एंड GPU। नाइट पोर्ट्रेट से कमाल के शूट करता है AI ISP बेस्ड लो लाइट एनहेंसमेंट्स के साथ में। अब ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने रात के समय शूट किया हुआ है और जितना बढ़िया तरीके से इसने शूट किया हुआ है, खास करके अगर आप ये शॉट की तरफ ध्यान दें तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लाइट यूज़ किया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट का फेस है ये ऑलमोस्ट डार्क था और देखिए किस तरीके से AI का उपयोग करके जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक एनहेंस हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ किया है ये शॉट्स शूट करने के लिए। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट टाइम एवर इन FE सीरीज़ में ये इंस्टेंट स्लो मोशन फीचर दिया हुआ है। अब ये देखिए जो वीडियो है मैंने 4K में शूट किया हुआ है नॉर्मल मोड में, और जैसे ही मैं इसे टैप एंड होल्ड करता हूँ ये देखिए इंस्टेंटली इसने वो जो वीडियो है उसे स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी रियल टाइम में। काफ़ी स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर जो मैंने टैप करके रखा हुआ है इसे मैं छोड़ दूँ, अब देखिए नॉर्मल तरीके से वीडियो चल रहा है और यहाँ पर ये आइकन मुझे मिल गया डाउनलोड का। तो ये स्लो मोशन का जो क्लिप है वो सेव कर रहा है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। एक तो है नॉर्मल वॉक और दूसरा है ये स्लो मोशन। जहाँ पर मैंने टैप एंड होल्ड किया था वही पार्ट को इसने स्लो मोशन का क्लिप बना के मुझे दिया है। तो मेरा जो काम है काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत ही बढ़िया है। जस्ट टैप एंड होल्ड, कोई भी वीडियो हो ये ऑटोमेटिकली स्लो मोशन आपको बना के दे देगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो फीचर है बहुत ही पसंद आने वाला है। फर्स्ट टाइम एवर इन FE सीरीज़ इसमें सुपर HDR विद AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। हाईलाइट एनालाइजर है जो कि डिम डिटेल्स को हाईलाइट करता है और पावर्ड बाय ऑब्जेक्ट अवेयर इंजन, ये ऑटोमेटिकली जो शॉट आपने शूट किया हुआ है उसे स्टडी करता है और नेसेसरी चेंजेस करता है। ये देखिए इस टाइप का एनहांसमेंट्स ये ऑटोमेटिकली AI के ज़रिए कर सकता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम में जब कैमरा यूज़ करते हैं तो जो कैमरा है ये पावर्ड बाय सुपर HDR है। तो बेसिकली यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी जो कैमरा है वो डिफ़ॉल्ट कैमरे की तरह ही काम करेगा। सुपर्ब क्वालिटी आपको मिलने वाली है। ये जो फ़ोन है नेक्स्ट लेवल AI टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये देखिए जो शॉट है यहाँ पर पोर्ट्रेट स्टूडियो, मुझे ये ऑप्शंस मिल रहा है कॉमिक, 3D कार्टून, वाटर कलर, स्केच। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए कॉमिक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट, तो यहाँ पर अगेन AI टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाला है और जो फ़ोटो मैंने शूट किया है इसे ये कन्वर्ट करेगा कार्टून में। अब इस टाइप की एप्लीकेशन शायद आपने यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट दिया हुआ है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक्चुअली। तो इसी तरीके से आप कॉमिक, 3D कार्टून्स, वाटर कलर्स या फिर स्केच क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो शॉट्स है, ये शॉट्स मैंने वही ऑप्शंस यूज़ करके शूट किया हुआ है। खास करके ये जो है
3D कार्टून, ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। और ये देखिए कुछ और शॉट्स, अमेजिंग। आउट ऑफ द बॉक्स आप इस फ़ोन पर डायरेक्टली ये सारी चीज़ें कर पाएंगे बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए। मैं यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। ये देखिए लाइव इफेक्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये अगेन फ़ोटो को एनालाइज करने वाला है AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके। एंड ये जो स्टिल फ़ोटो है इसे एक तरह से इसने देखिए लाइव बना दिया है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है लॉन्ग शॉट और यहाँ पर मैं स्केच टू इमेज, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एडिट में जाता हूँ और ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है, स्केच टू इमेज। यहाँ पर मैं कोई भी ड्राइंग कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पर कार बनाते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। एंड एक रफ इमेज मैंने बनाया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि जो AI है उसे समझ में आ गया होगा, बट लेट्स सी ये क्या करता है। कुछ समय लगने वाला है। वाओ, इसने देखिए यहाँ पर कार बना के मुझे दे दिया है। ऑप्शंस भी दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसने जो फ़ोटो है ओरिजिनल फ़ोटो, उसके साथ में ये जो AI जनरेटेड कार है इसे मर्ज किया हुआ है। काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये देखिए। तो स्केच टू इमेज, वेरी इंटरेस्टिंग। ये फ़ोटो मैंने शूट किया हुआ है और अगर मैं जो सब्जेक्ट है इसे टैप करके होल्ड करूँ तो मैं जो सब्जेक्ट है इसे आइसोलेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी, शेयर, सेव एज स्टिकर। ये देखिए, और स्टिकर्स में भी मुझे ऑप्शंस मिल रहा है कि किस टाइप का स्टिकर मुझे चाहिए। कटआउट चाहिए इस टाइप का, या फिर विंटेज कार्टून। ये देखिए इसने ये क्रिएट कर दिया है। एंड इन केस अगर मुझे सब्जेक्ट को कॉपी करना है, मैं फिर से पेस्ट कर सकता हूँ। एंड ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल इमेज क्रिएट किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ करके आप काफ़ी क्रिएटिव बन सकते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन इन केस अगर आपको फ़ोटो को रीमास्टर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए रीमास्टर का ऑप्शन, ये अगेन AI टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है। ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड और जो सब्जेक्ट है उसे एनालाइज किया है। और ये देखिए ये लेफ़्ट साइड बिफोर है एंड ये है आफ्टर। तो इसने काफ़ी हद तक जो इमेज है इसे बढ़िया बनाया है। दूसरे फीचर की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम एवर इन FE सीरीज़ इस स्मार्टफोन में इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो ये Galaxy S24 FE, इसमें यूज़ किया गया है Samsung Exynos 2400E डेका कोर प्रोसेसर। ये इम्प्रूव्ड CPU, GPU और NPU परफॉर्मेंस के साथ में आता है। तो इससे आपको सुपरचार्ज्ड परफॉर्मेंस मिलने वाला है। गेम प्ले भी काफ़ी इंप्रेसिव है। चलिए मैं आपको इसका जो एंटूटू बेंचमार्क मैंने रन किया था उसका स्कोर बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो हार्डवेयर है ये कितना पावरफुल है। 17 लाख के आसपास मुझे स्कोर मिला हुआ है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो चिपसेट है ये गेमिंग यूज़ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, प्लस नॉर्मल यूसेज के लिए मोर देन सफिशिएंट परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाला है। मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया था और ये देखिए ये है स्कोर। इसमें UFS 4.0 स्टोरेज यूज़ किया गया है। फास्टर ट्रांसफ़र स्पीड डिलीवर करता है, बेटर पावर एफिशिएंसी के साथ में आता है, प्लस ये स्पेस को भी सेव करता है। तो यहाँ पर मैं ये गेम खेल रहा हूँ और ये जो गेम है इस पर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, थर्मल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और ये रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है। 87% बेटर परफॉर्मेंस आपको देने वाला है कंपेयर टू सैमसंग का ही Galaxy S23 FE। और देख सकते हैं कि एकदम रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस इसमें 11% लार्जर वेपर चेंबर दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा है जो हैंडसेट है गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं ये हैंडसेट ज़्यादा हीटअप नहीं होने वाला है। थर्मल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तीसरा फीचर है डिस्प्ले। ये बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट डिस्प्ले के साथ में आता है एवर इन FE सीरीज़। 6.7 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है। 1900 पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जो कि मैक्स कलर्स और कॉन्ट्रास्ट सपोर्ट करते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस प्रोटेक्शन दिया हुआ है फ्रंट पर एज वेल एज रियर साइड पर। और इसका जो फ्रेम है ये भी काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, IP68 सर्टिफाइड भी है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। तो इन जनरल ये जो हैंडसेट है काफ़ी टफ है। ये बिगेस्ट बैटरी के साथ में भी आता है। अब तक जितने भी FE सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी दिया हुआ है। बिगेस्ट बैटरी 4700 mAh। ये आपको तकरीबन 1.2x ज़्यादा वीडियो प्लेबैक टाइम देने वाला है कंपेयर टू सैमसंग Galaxy S23 FE और 1.3x ज़्यादा टॉक टाइम कंपेयर टू सैमसंग Galaxy S23 FE।
चौथा फीचर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो है लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स। देखिए आजकल काफ़ी ब्रांड्स आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इस फ़ोन पर आपको 7 इयर्स का ओएस अपडेट्स और 7 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ये है कि जब कभी कोई नया ओएस आता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अब 14 है, 15 आएगा, अब इस हैंडसेट को एंड्रॉयड 15 मिलता है, एंड्रॉयड 16 मिलता है एंड सो ऑन। जब कभी कोई नया ओएस अपडेट आता है, अपडेट करने के बाद जो एक्सपीरियंस है हैंडसेट का, अब वो चेंज हो जाता है। और ज़्यादा करके आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं 2 या 3 साल के बाद फ़ोन्स चेंज करते हैं, जबकि उनका जो फ़ोन है काफ़ी बढ़िया चलता है, लेकिन फिर भी चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नया ओएस मार्केट में आया हुआ है उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और बहुत सारे फ़ोन्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म अपडेट्स नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये जो हैंडसेट है ये एआई प्रिवेसी प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है, वो रिकमेंडेशंस भी देता है टाइम टू टाइम, आपका जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से। इसमें ऑटो ब्लॉकर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकता है। ये हैंडसेट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। आजकल बहुत सारे लोग वायरलेस चार्जिंग प्रीफर करते हैं और मार्केट में बहुत सारे वायरलेस पावर बैंक्स आ चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है काफ़ी लोगों के लिए। फीचर नंबर 5 है गैलेक्सी एआई। तो एआई के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से इस फ़ोन के साथ में कर पाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोज करना चाहते हैं, मैं एक ट्वीट कंपोज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी S24 FE लॉन्चिंग सून विद गैलेक्सी एआई जनरेट करते हैं। ये बेसिकली जो सेंटेंस है उसे रिफ्रेश करने वाला है, देखते हैं कि ये क्या क्रिएट करता है। तो इसने काफ़ी बड़ा ट्वीट बना के मुझे दे दिया है विथ हैशटैग्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आप इजीली एआई यूज़ करके सोशल नेटवर्क्स पर कंपोज कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे। और ये देखिए सेटिंग्स में गैलेक्सी एआई ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कॉल असिस्ट, रियल टाइम ट्रांसलेशंस वॉइस कॉल के ज़रिए, लाइव ट्रांसलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरप्रेटर अगर आपको यूज़ करना है तो जो क्विक मेनू का ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर टैप करने के बाद आप इसे यूज़ कर पाएंगे। व्हाट इज़ द टाइम एंड डेट, समय और तारीख क्या है? आज की तारीख है 11 अक्टूबर। Today is October 11th. तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे आसानी से किसी के भी साथ में। अगर उनका लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पेज समराइज़ ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये पेज जो है यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और मुझे उतना समय नहीं है, तो मैं यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसे समराइज़ कर सकता हूँ। मुझे शॉर्ट फॉर्म में अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि पेज पर क्या क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर ये समराइज़ कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर इसने समराइज़ कर दिया है और अगर मैं चाहूँ तो इसे ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। और ये देखिए सेम वे अगर आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं सैमसंग नोट्स, और यहाँ पर भी आप नोट असिस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ऑटो फॉर्मेट के लिए। ये जो एरिया है मैंने सेलेक्ट किया है एंड ये अब इसने मुझे प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है। तो मैंने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया हुआ है, इनफैक्ट सैमसंग नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ, और पीडीएफ को भी ये समराइज़ कर सकता है। यहाँ पे देखिए समराइज़ कर सकता हूँ या फिर ट्रांसलेट। ये जो पीडीएफ है इंग्लिश में है, इसे अब ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। ये देखिए ये थर्ड पार्टी ऐप लाइव ट्रांसलेट और पीडीएफ ट्रांसलेट भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस, क्योंकि ज़्यादा करके जो एआई प्रोसेसिंग है ये क्लाउड पे होता है। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग डिवाइस पर होने वाला है, तो ये एक तरह से काफ़ी सिक्योर भी है। और फाइनली सर्कल टू सर्च, ये आपका काम बहुत ही आसान बनाता है। आपको सिर्फ सर्कल करना है एंड ऑटोमेटिकली ये आपको जो गूगल सर्कल टू सर्च ऑप्शन है उसे यूज़ करके ये रिजल्ट्स दिखाने वाला है। तो चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में हो, आप टैप एंड होल्ड कीजिए, सर्कल कीजिए एंड ये आपको सर्च करके दे देगा। काफ़ी आसान, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन जो है ये ना सिर्फ एक अपग्रेड है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक गेम चेंजर है। मुझे खास करके इसमें जो एआई टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है प्लस जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खास करके जो फ़ोटोज़ आप शूट करते हैं उसके बाद में उसे कन्वर्ट करते हैं स्केच में या फिर कॉमिक्स में, वो वाला जो फीचर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, इससे आप अमेजिंग फ़ोटोज़, प्रोफेशनल लेवल के फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे।
बट इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है ये भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मतलब कि अगर आप ये जो हैंडसेट है इसे ओवर 5 ईयर्स मे बी 7 ईयर्स तक यूज़ करना चाहते हैं, परफेक्ट है। उतना लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। ये एक तरह से फ्यूचर रेडी फ़ोन है और मुझे लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख में। तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE ये आपको मिल सकता है 59,999 रुपीज़ में। अप टू 12 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और आप सैमसंग केयर प्लस के लिए भी जा सकते हैं, कंप्लीट डिवाइस प्रोटेक्शन ट्वाइस अ ईयर फॉर जस्ट ₹999 रुपीज़। अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।